इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जिस तरीके से एक हिरन की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी खुशबू से वो उसे पूरे जंगल में ढूंढता हुआ घूमता है, उसको ये पता नहीं रहता कि जो खुशबू आ रही है वो उसकी खुद की नाभि से आ रही है। ऐसे ही भगवान राम के लिए कहा गया है कि वो हर जगह निवास करते हैं, घट घट के वासी हैं, फिर भी लोग उन्हें मंदिरों में और तीर्थ स्थानों में खोजने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि पूरी जिंदगी कोई भी इंसान केवल सुख संपत्ति की तलाश में निकाल लेता है, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता कि जिस सुख की तलाश में वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, असल में वो सुख उसके खुद के अंदर है। मैं बात करता हूं एक बार अफ्रीका की। अफ्रीका में जहां भी देखो वहां हीरे की खानें मिल रही थी, डायमंड माइंस मिल रही थी। चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल गई थी कि जहां भी कोई खुदाई करता वहां पर डायमंड माइंस निकल आती थी। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैलती फैलती एक फार्मर के घर पे पहुंची। वो उस खेती किसानी का काम करता था, लेकिन ये बात सुनकर ना उसके मन में लालच आ गया कि आज वो खेती किसानी का काम करता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या हो कि अगर उसको एक डायमंड माइंस मिल जाए जिससे कि वो वहां से हीरे निकाल पाए और वो हीरो को बेचकर अपनी जिंदगी बड़े ही आराम और सुख सुकून के साथ गुजार सके। तो दोस्तों, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि एक काम करो, तुम बच्चों को लेकर कुछ दिन के लिए अपने पीहर चली जाओ, तब तक मैं यहाँ पर जो अपना खेत है वो खेत को बेचकर मैं डायमंड माइंस खरीदता हूं। वाइफ को बड़े बड़े सपने दिखा दिए, वाइफ भी उसके सपनों में आ गई और बच्चों को लेकर वो अपने पीहर चली जाती है। यहां पर ये किसान क्या करता है, अपना खेत का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी दूसरे को बेच देता है और उससे जो पैसे मिले थे उस पैसे से जाकर ढूंढने लगता है, सर्च करने लगता है डायमंड माइंस को। काफी दिनों बाद, बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सर्च करने के बाद उसे जब कोई भी डायमंड माइंस ऐसी नहीं समझ में आई जहां पर वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाता। थक हार कर जब वो परेशान हो गया तो वो अपने आप में सोचने लगा कि जिस डायमंड माइंस को पाने के लिए मैंने अपना खेत बेच दिया था वो डायमंड माइंस भी नहीं मिली, अभी वो क्या करेगा जीकर। वो इतना डिप्रेस्ड हो गया कि उसने क्या किया, एक ऊंची सी पहाड़ी पर जाकर वहां से जंप मारकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, बल्कि यहां से ये कहानी स्टार्ट होती है। ये किसान ने तो वहां से जंप लगाकर वहां पर अपनी जान दे दी। अब बात करते हैं जिस किसान को इसने अपनी जमीन बेची थी। वो बहुत ही मेहनती इंसान था, उसे किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं रहता था, उसे केवल इससे मतलब रहता था कि वो मेहनत करके अपनी खेती करेगा और खेती करके जो फसल उगाएगा उस फसल को ले जाकर बाजार में सेल करेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे अपनी सुख सुविधा का साधन जुटाएगा। उसके दिमाग में केवल इतना ही चलता था, यानी कि वो अपने काम के प्रति बहुत ही कर्मठ था। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा होता है कि सामने वो देखता है एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर वहां एक रेनबो बन रहा है, एक इंद्रधनुष बन रहा है। उसने देखा कि ये बड़ा अजीब सा पत्थर है, उसको वो पत्थर पसंद आ जाता है। वो उस पत्थर को उठाकर ना अपने घर पर ले आता है और एक अच्छी जगह सजाकर रख देता है। कुछ समय बीतता है, उसके घर में एक गेस्ट आता है, एक मेहमान आता है। वो चाय नाश्ता कर रहा होता है, अचानक से उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर एक
अलग ही तरीके का पत्थर था। उसने कहा कि ये पत्थर तुमको कहां से मिला? उस किसान ने कहा मेरे खेत से मिला है। ऐसे बहुत सारे पत्थर वहां आसपास मुझे दिखाई दिए हैं, लेकिन ये पत्थर मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैं इस पत्थर को अपने घर पर ले आया। उस गेस्ट ने बोला कि ये काम करो, ये पत्थर लाकर मुझे दिखाओ। उसने वो पत्थर उसको दिखाया तो गेस्ट ने उस किसान को ये खुशखबरी सुनाई कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। अफ्रीका में जो चारों तरफ डायमंड माइंस मिल रही हैं, उन्हीं डायमंड माइंस में से निकला हुआ ये सबसे नायाब हीरा है। ये बहुत ही कीमती है। एक काम करो, तुम मुझे अपने खेत में ले चलो, वहां पर और भी जो पत्थर हैं उनका भी हम सैंपल कराते हैं। किसान उसको ले जाकर अपने खेत को दिखाता है। वहां पर और भी पत्थरों का जब सैंपल कराया जाता है तो पता चलता है वो जितने भी पत्थर थे वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे, वो सारे डायमंड्स थे। और वो किसान जो कि अपनी मेहनत पर विश्वास करता था, वो पूरा खेत जो पहला वाला किसान इस दूसरे किसान को बेच कर गया था, वो पूरा का पूरा खेत उस अफ्रीका में सबसे बड़ी डायमंड माइंस साबित हुई। वहां से बहुत सारे डायमंड्स निकले। तो दोस्तों, इसी तरह पहला जो इंसान था, यानी कि पहला जो फार्मर था, उसने क्या सुख संपत्ति के लालच में क्या किया, जो उसके पास था उसको ठोकर मार दी। यानी कि अपनी खेत को बेचकर उसने डायमंड माइंस खरीदना चाहिए, और दूसरे किसान ने खेत को खेत समझकर खरीदा, उस पर अपनी मेहनत दिखाई और वहां से रियल की डायमंड माइंस उस खेत में निकली। इसी तरह दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके पास है, जो सुख संपत्ति उनके पास है, जो जीवन वो अच्छे से जी रहे हैं, वो केवल और केवल उससे ज्यादा की तलाश में, उससे बेटर की तलाश में, उससे अच्छे की तलाश में उन सबको भी खो देता है, बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, जो कुछ भी है आपके पास, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की प्रयास कीजिए। अपना परफेक्ट यानी कि बेटर से बेटर यानी कि बेस्ट देने की उसको कोशिश करिए। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए आपको सब कुछ वहीं पर मिलेगा। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कहते हैं कि रब ने नायाब हीरा बनाया है सबको। कहते हैं कि रब ने नायाब हीरा बनाया है सबको, लेकिन चमकता वही है जो तरसने की हद से गुजरता है। आपको मेरी बात कैसी लगी? अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में अपने रिव्यूज देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।